प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग भले चंगे हैं और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे तक ज़रूर पहुँचाइए, क्योंकि जहाँ वचन की खरी शिक्षा मिलती है तो उसको अपने सीमित तक नहीं रखना है, उसको दूसरों तक भी पहुँचाना हमारा कर्तव्य है और आपका भी कर्तव्य है। तो मैं आशा करती हूँ आप लोग ज़रूर ऐसा करते होंगे, जहाँ से आत्मिक उन्नति होती है। कोई भी सेवक, कोई भी दास प्रभु का या दासी वचन की खरी शिक्षा जब देते हैं तो उनको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दूसरों तक पहुँचाना, ये कार्य होना चाहिए। मैं आशा करती हूँ मेरे प्रियो कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो और एक बार मैं और एक वीडियो लेके आई हूँ और आज विशेष करके हम लोग देखेंगे, आज का जो बातचीत है वो है व्यभिचार। आज का टॉपिक है व्यभिचार और हम लोग जानते हैं कि व्यभिचार बहुत ही मसीह समाज में गंदा शब्द है और गंदा है भी, क्योंकि व्यभिचार एक ऐसा चीज़ है कि मनुष्य का जो पाप होता है वो विशेष करके सारे पाप तो शरीर से दूर होता है, लेकिन व्यभिचार एक ऐसा पाप है कि मनुष्य अपने शरीर के साथ करता है। जैसे देखा जाए, पति पत्नी होने के बावजूद भी पति का अगर किसी और के साथ संबंध है, रिश्ता है, तो वह व्यभिचार कहलाता है। और पत्नी भी अब उसके पति होने के बाद भी अगर पत्नी का रिश्ता किसी और के साथ है तो ये भी व्यभिचार ही कहलाता है। और आज ये गंदगी हमारे मसीह समाज में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और विशेष करके आजकल तो इतना फैशन युग हो गया है कि लड़की लोग स्कूल कॉलेज पहुँचते पहुँचते इन व्यभिचार में गिर जाते हैं। कई बार बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को पता नहीं होता है कि व्यभिचार क्या होता है। संसार के लोगों को पता नहीं है, ये तो समझ में आता है, लेकिन आज मसीह समाज में भी ये व्यभिचार पाए जाते हैं। शादी से पहले रिलेशनशिप में रहना, ये भी व्यभिचार है और ऐसे पापों को परमेश्वर घृणा करता है। ऐसे पाप से परमेश्वर नफरत करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं कहा है, हम लोग कुरिन्थी का पत्री में हम लोग पढ़ सकते हैं, वहाँ लिखा हुआ है कि तुम मेरे मंदिर हो जिसमें मैं वास करता हूँ, जिसमें मैं चला फिरा करता हूँ। लेकिन आज मसीह समाज में प्रभु का जो मंदिर है, प्रभु का जो देह है, आज मसीह समाज में क्या हो रहे हैं? गंदे हो रहे हैं। बहुत सारे लोग मसीह समाज में व्यभिचार में आज लोग गिर चुके हैं, पड़ चुके हैं। लेकिन कोई खुल के अगर इस विषय पे बात करते हैं तो सैमुअल माइकल जैसे लोग अपना टांग अड़ाने के लिए आ जाते हैं बीच में। और ये कीचड़ सैमुअल माइकल इसको समझ में नहीं आता है कि दानियल राज किस विषय पे बात कर रहे हैं। आइए हम लोग कुछ वचन को देखेंगे। हम लोग देखेंगे व्यवस्था विवरण उसका 29 अध्याय उसका 23 पद को हम लोग देखेंगे। परमेश्वर का गुस्सा कैसा है हम लोग यहाँ देख सकते हैं। यहाँ लिखा है और यह भी देखकर कि इसकी सब भूमि गंधक और लोन से भर गई है और यहाँ तक जल गई है कि इसमें ना कुछ बोया जाता और ना कुछ जम सकता और ना घास उगती है, वरन सादोम और अमोरा, आदमा और सबोयीम के
समान हो गया है, जिन्हें यहोवा ने अपने कोप और जलजलाहट में उलट दिया है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर परमेश्वर का गुस्सा दिखाई देता है। सदोम और अमोरा के लोग इतने पापी हो गए थे, इतने पापी हो गए थे। जब उनके वहाँ पर पढ़िएगा सदोम और अमोरा की बारे में, जब पढ़िएगा बाइबल में, तब आपको पता चलेगा कि वहाँ के लोग कितने पापी हो गए थे। और उस पापी होने की वजह से, उस पाप होने की वजह से परमेश्वर का गुस्सा कैसा है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। परमेश्वर सब बर्दाश्त कर सकता है, परमेश्वर परमेश्वर पाप बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो आज अगर मसीह समाज में, अगर पास्टर दानियल दा और विशेष करके एमएमबी के लोग और एमएमबी के लोग के अलावा और कोई भी भाई बहन इस चीज़ को खंडन करते हैं, इस चीज़ को कहते हैं कि ये पाप है व्यभिचार, तो कई सारे ऐसे दूध पीते हुए मसीह भाई बहन लोग हैं, बहुत ज़्यादा मिर्ची लगते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता है कि वो किस तरीके से बाइबल को पढ़ते हैं। और एमएमबी यही तो कर रहे हैं कि पाप को पाप कह रहे हैं और सही को सही और गलत को गलत कह रहे हैं आज। लेकिन बहुत सारे आज हमारे मसीह समाज में, हमारे मसीह भाई बहन लोग को समझ में नहीं आते हैं। उन कारण से क्या होता है कि उनको लगता है कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ लड़ाई नहीं हो रही है, जो पाप है वो पाप है। लेकिन हाँ, सामुएल माइकल जैसे लोग बीच में टांग अड़ा लेते हैं, और सामुएल माइकल को तो आज प्रभु मसीह की कलीसिया से कोई लेना देना नहीं है, उनको पैसे कमाना है। और भिखारी सामुएल माइकल को यूट्यूब से पैसे कमाना है, बस उसको छोटा छोटा कुछ उसको नुक्स देखना चाहिए उसको। तो मैं आशा करती हूँ मेरे प्रियो, सामुएल माइकल जैसे लोगों का, सामुएल माइकल जैसे उनका वीडियो आप लोग ना देखें, क्योंकि उनके वीडियो में देखने का कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं रहता है जो आत्मिक उन्नति मसीह समाज में, आज मसीह भाई बहनों का उन्नति हो सकता है। तो आप लोग सामुएल माइकल का वीडियो ना लाइक कीजिए, ना सब्सक्राइब कीजिए और ना ही देखें आप, क्योंकि वहाँ से आपको कुछ भी उन्नति नहीं हो सकता है। वचन को इतना तोड़ मरोड़ के वो पेश करते हैं कि आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। और एक पत्री हम लोग देखते हैं, दूसरा पतरस उसका दूसरा अध्याय, उसका हम लोग 6 पद को देखेंगे। वहाँ लिखा है नया नियम में भी, और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। यहाँ पर भी पतरस कह रहे हैं कि सदोम और अमोरा का जो घटना हुआ था उस नगरों में, वो क्या 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 कहे, एक्चुअली भक्तिहीन लोगों के लिए वो दृष्टांत ठहरे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये ऐसे लोग जब काम करेंगे, भक्तिहीन हो जाएंगे, पाप को पाप नहीं कहेंगे, और व्यभिचार विशेष करके जो पाप है उनको उनका बढ़ावा देंगे, तो क्या होगा, एक दिन ऐसा ही होगा। भक्तिहीन लोगों के लिए, भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। तो ये क्या बने, दृष्टांत बने। तो आज मेरे प्रियो, आपको बहुत सोच के समझ के आपको चलना चाहिए कि किसको फॉलो करना है, किसको नहीं करना है। जहाँ वचन की खरी शिक्षा मिलती है, आप ऐसे लोगों को ज़रूर फॉलो करें। और जहाँ सिर्फ लोग अपने पैसे कमाने के लिए, जैसे सामुएल माइकल, तो ऐसे लोगों को आप फॉलो ना करें। मैं आशा करती हूँ मेरे प्रियो, आप सही और गलत में फ़र्क आप खुद समझ लीजिए, और जहाँ सही है
ज़रूर वहाँ पर आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। मैं आशा करती हूँ मेरे प्रियो इस छोटे से वीडियो से आप ज़रूर समझ गए होंगे। और एक बार जय मसीह की।